बढ़े आगे। ओके, एनपीओ। अच्छा, होमवर्क सम 3 लोगों ने सबमिट नहीं किया है, कौन है? कल का होमवर्क सबमिट नहीं किया अभी तक। 3 people haven't submitted yet। तन्वी ने सबमिट नहीं किया है, और 2 लोग हैं। कौन है? रेज योर हैंड। हेलो। मैं चेक करूंगा तो डबल आ जाएगा। टेल मी 2 more people haven't submitted। तन्वी और कौन है? हेलो। टेस्ट ऑल ऑफ यू अपना। हाँ, रौनक एंड महावीर। बीमार है। रौनक आया क्या आज? रौनक। सर मेरा किसका बाकी है? और सर मेरा के सर आया, मेरा ही होमवर्क बाकी है। हाँ हाँ हाँ, रौनक रौनक आ गया है रौनक। चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो सबमिट कर दो आज का। हाँ सर आया, मेरा ही होमवर्क बाकी है। हाँ हाँ हाँ, सुना सुना। तन्वी तन्वी। मेरा ही होम अरे हाँ भाई सुना। तन्वी एंड रौनक। ओके, सबमिट। चलो। Take out some number. (31). 31st problem. पेपर्स देखा? फोकट का मार्क्स थोड़ा बहुत सिली एरर्स में गया है तुम्हारा, थोड़ा प्रेजेंटेशन में गया है। ओवरऑल द परफॉर्मेंस इज गुड। खाली प्रेजेंटेशन थोड़ा इम्प्रूव करना है, स्पेशली 30। सर या आपने मेरे में ना वो पीएफडी को सर्कल किया है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसके लिए। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म के लिए। ओके, काफी लोगों ने शॉर्ट फॉर्म्स किया था, दैट्स व्हाई। एंड फर्स्ट सम में मिस्टेक हुआ है। फर्स्ट सम का मिस्टेक समझा सबको? लाइफ वाला पार्ट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पहले 3 साल का आपको WDV निकालना था, डेप्रिसिएशन माइनस करके। ओके, WDV के लिए कैसे मिलता है? WDV तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज योर WDV। ओके, WDV becomes your new cost now। तो उसमें से वापस स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है, डिवाइड बाय 8। आंसर इज सम 78,500 इन द फर्स्ट प्रॉब्लम। 3-4 लोगों को हुआ था। Am I audible clearly? Okay, we next Wednesday, ये Wednesday अपना टेस्ट है, full portion including depreciation except NP all the chapters। Okay, बराबर से प्रिपेयर करना। Alright, now 31st sum। 31st sum, all of you take 31st sum and mark करते जाओ।
कल का वो Yeah. जो इंटरेस्ट का था उसको लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग दिखाना अच्छा है कि ये year का? हाँ, वो मुझे बोलना था। यस, होमवर्क सम में एक डिफरेंस आ रहा था 100 रुपीज का काफी लोगों का, 40 to 200 और 40 to 100 आया आपको कैपिटल फंड। किसी ने इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अज्यूम किया है लास्ट ईयर का, और किसी ने इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अज्यूम किया। अजम्पशन लिख देना, रॉन्ग नहीं है, दोनों चल रहा है। बेटर अजम्पशन क्या है? इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस रह सकता है बेटर कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रह सकता है। बेटर अजम्पशन है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर अज्यूम कर। सर अगर आउटस्टैंडिंग होता तो नीचे दे देना वो लोग लायबिलिटीज के उधर। एसेट है वो, तो आपने बोला ना जो हाँ। इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जाना है। नहीं दिया है, जो नहीं दिया उसके लिए आपका अजम्पशन नहीं है। ओके, तो थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो। रॉन्ग नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस भी करेक्ट ही है। जस्ट राइट योर अजम्पशन। नॉर्मल लोन्स में किसी फ्रेंड को दिया है, पार्टी थर्ड पार्टी को लोन दिया है, तो इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस इज पॉसिबल, बट बॉन्ड्स में एफडीज में उधर पॉसिबल नहीं है। ओके, इंस्टीट्यूट से आता है आपका, कंपनी से जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आता है उधर इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू रिसीव इन एडवांस। ओके, ऑलवेज टाइम ड्यूरेशन के बाद ही क्रेडिट होता है। तो वो एक अजम्पशन था जिसकी वजह से 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, वही था। बाकी तो सपोज कुछ अलग लिखा है, दो पॉसिबिलिटीज होता है ना, दो प्लस का दो माइनस का, तो जो अज्यूम किया वो माइनस या प्लस का लिखते हैं। नाउ एक्सपेंसेस फ्रॉम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड। फंड दिख रहा है, मतलब फंड कहाँ जाएगा? पहले तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड होगा कहीं रिसीव। डोनेशन ऑफ प्राइस फंड दिख रहा है आपको, तो डोनेशन फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड शुड बी योर लाइबिलिटी, स्पेसिफाइड डोनेशन है, एंडाउमेंट फंड है, एंड एक्सपेंसेस वहीं से माइनस हो जाएंगे, बराबर है। Then salaries are expense, tax charges are expense, postage are expense, annual expenses on annual function are expense. Annual function price distribution को अलग रखना है, क्लब मत कर देना। Magazines and periodicals are expense, repairs to building are expense, stationery purchased is expense, rent and taxes are expense, 10% government securities are asset, bought on 1405 मतलब first date of the year, तो पूरे साल का depreciation लगेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। Corporation taxes are expense, municipal taxes, corporation taxes. Cash in hand is asset. Cash in hand is opening asset, so last year asset. Subscription 4, 5, 5, 6, 6, 7. So I think 4, 5 is last year, so that should go to last year asset. 5, 6 current year income. 6, 7 current year liability. Entertainment receipts are income. Donation for prize distribution fund. Liability में create हो जाएगा ये donation, बराबर है। Then interest on government securities. So received interest, so that is income. Interest on government securities. Entrance fees के बारे में पढ़ो, क्या दिया है कुछ? 20% capital. 20% are to be capitalized. 30% of membership fees are to be treated as revenue income. So 20% is capitalized, 80% is income in case of entrance fees. And sale proceeds of waste paper is income. Membership fees में 30 is revenue, so 70 is capitalized. Miscellaneous receipts are income, legacies are to be capitalized, so add to capital. Required to prepare income and expenditure account for year 31st March 06 and balance sheet to that date, considering the following information. Buildings, the summary of assets and liabilities as on 1405. Summary of assets and liabilities on 1405. Those are which assets and liabilities? I think they are opening assets and liabilities, right? At the beginning of the year. So building was 2 lakhs. Last year asset, bring it to this year. Stationery stock was 1000. Which stock of stationery is this? Opening stock. बराबर है? Opening stock is your last year's asset and add to stationery हो जाएगा. Subscription receivable 1800 रुपया है, last year का receivable है. Last year का receivable 1800 है, लेकिन आपको ऊपर कितना दिखाई दे रहा है? Last year का receivable 800 दिखाई दे रहा है. So what does that mean? 1000 receivable. 1000 is still in arrears. Okay? So last year asset it should be 1800, and current year asset it should be 1000. Cash is 17200. You can match it with your opening balance. That is the same thing given. Opening balance आपका 17200 और वही last year asset 17200 है. The club had 450 members, each paying an annual subscription of 100.
We know very well that this subscription should be in the outer column. So 45,000 is your earned income of this year, whereas you have received only 42,200. So I think 2,800 is outstanding for current year. So add to subscription and assets. Add to subscription and assets, right? Then price distribution fund. वो amount mistake है वहाँ पे. Price distribution fund is not 2,000, it is 20,000. Price distribution fund is not 2,000, it is 20,000. Question में देखना ध्यान से. Price distribution fund जो 2,000 दिया वो 2 नहीं है, 20 है. 0 missing है. Price distribution fund कौन सा है? वो last year का कि this year का? Last year का. तो last year asset and current year asset बराबर है? Sorry, last year liability and current year liability. तो already last year price distribution fund था. तो इस साल का जो donation of price distribution fund है और जो expense of price distribution fund है वो किसमें से डालने का, किसमें से adjust करने का? ओपनिंग अमाउंट से. Opening price distribution fund बराबर है, already created है. उसी में donation add कर दो, उसी में से expense minus कर दो. कैपिटल फंड के भी अमाउंट में गड़बड़ है, वो 2 लाख है, 20,000 नहीं है, 2 लाख है. दोनों में एक एक जीरो की गड़बड़ है. वो कॉमा देख के आइडिया आ रहा है तुमको. प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड इज 20,000 एंड कैपिटल फंड इज 2 लाख. ओके, कॉमा देख के मैंने आइडिया नहीं लगाया, बट है वो मिस्टेक एक्चुअली है. सो कैपिटल फंड एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड दोनों में गड़बड़ है, एक एक जीरो का याद रखना. क्लब हैड 450 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 ईच. तो आउटर कॉलम होना चाहिए. Then the subscription of 4-5 are still in arrears from 18 members at the beginning of the year. Beginning of the year 18 members का बाकी था. सेम इन्फॉर्मेशन. सेम इन्फॉर्मेशन है. 800 मिला है, 1000 रुपया बाकी है. 18 मेंबर मतलब 1800 रुपया. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1800 मिलना था, 800 मिल चुका है, तो 1000 रुपया स्टिल इन. सेम इन्फो. Entrance fees and life membership fees, we have done that. Stationery stock on 31st March 06. That is, I think, closed stock. So less from stationery and assets of this year. Whereas on 1405 it was 1,000. I think again repeat किया है. ऊपर के balance sheet data में same information दिया था. Opening stock 1,000. Can you all see that? So repetitive information आते रहेगा, confuse मत होना. Is that clear? Hello. Subscription repetitive था, opening stock repetitive था. 5% depreciation is to be charged on cost of building, that is less from assets and expenditure. अब आते हैं 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे. 20,000 का सिक्योरिटीज था, और लास्ट ईयर कुछ था क्या सिक्योरिटीज ओपनिंग एसेट्स में कुछ दिया था? आई डोंट थिंक सो. तो इसी साल परचेज किया 20,000 का 10% फॉर फुल ईयर आएगा, दैट्स 2,000. और कितना मिला है चेक करो. इंटरेस्ट हाउ मच हैव यू रिसीव्ड? 1,500. और कुछ लास्ट ईयर का रिसीवेबल था इंटरेस्ट? आई डोंट थिंक सो, कुछ नहीं था. सो मतलब सिंपल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 500. ऐड टू इंटरेस्ट एंड एसेट्स. ऐड टू इंटरेस्ट एंड एसेट्स. कंफर्टेबल? और एनी प्रॉब्लम इन द सम? ऑल सेट? ऑल ऑफ यू? पढ़ाओ. 10 minutes. Finish it off. ये तो नॉर्मल सम है सर. नॉर्मल सम. repetitive information है खाली. Don't get confused with that. Every problem has some small change. Repairs to building add नहीं करना. Repairs to building always expense. इसी में ऐड नहीं करना है. बिल्डिंग में कब ऐड करोगे? जब आप बिल्डिंग बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तब नया, तो उसमें तो सब एक्सपेंस ऐड हो जाता है. ये रिपेयर्स सर वो एक्सपेंसेस फ्रॉम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड, वो क्या करना है उसका? देखो, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड ऑलरेडी लास्ट ईयर था, जब हमने पैसे तो ले लिया, फंड बना लिया है. ओके, तो लास्ट ईयर लायबिलिटी से ये साल लायबिलिटी में आएगा. उसमें और डोनेशन मिला है, तो ऐड टू द फंड. फंड बढ़ गया और उसका और एक्सपेंस हुआ है, प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने का हुआ है, तो लेस फ्रॉम दैट फंड. बोलने का मतलब वो रेकरिंग नहीं है, मतलब परमानेंट 8-10 साल नहीं चालू रहेगा. फिलहाल टेम्परेली 2-3 साल तक तुमने बना के रखा है, इसलिए हम लोग एक्सपेंस इसमें लायबिलिटी में दिखाते हैं. हाँ, लायबिलिटी से माइनस कर. हाँ, माइनस करते हैं. ओके, नॉट अ रेकरिंग इनकम, नॉट अ रेकरिंग एक्सपेंस. All funds are irregular receipt, non-recurring receipt. So you show them under liability and expense with the same mind. Sir, rent and rates का 7,000 amount. Rent and rates का amount, yes. एक मिनट. Rent and rates का, हाँ, yes. Rent and rates का भी amount 7. थर्ड करेक्शन, 3 करेक्शन है सब में.
रेंट एंड रेट 7,000 है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड 20,000 है और कैपिटल फंड 2 लाख। रेंट एंड रेट्स इज 7,000, यस करेक्ट। और रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स हमेशा याद रखना गाइस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स क्या करना है, तो इट एज अ सेपरेट एक्सपेंस, डू नॉट एड इट टू बिल्डिंग, तो होगा नहीं क्योंकि खरीदने पे नहीं हो रहा है। बिल्डिंग फंड से प्रैक्टिकली माइनस होता है लेकिन थियोरी में नहीं करने का, assume they are nominal repairs, okay, so show them as expenditure, don't deduct from building fund. So the subscription is 1,000 only, no, outstanding for current year. मतलब वहाँ पे नीचे दिया है still in arrears. नहीं, was at the beginning दिया है, देखो still in arrears of 18 members at the beginning of the year, मतलब beginning of the year में 18 members से still in arrears था, अभी 1000 मिल गया, सॉरी 800 मिल गया है, तो 1000 is still in arrears. Okay? कर लो। टू लाख 22,000 पे है। वैलिड, मांगे की आत्मा वीरती में चली गई, अनदर राजधानी इन द मेकिंग। स्पीड रखो बराबर है, चेक करो, रीचेक करो वापस, स्पीड इज योर एडवांटेज, यूज इट, ट्राई टू स्कोर फुल। टोल्ड यू मेनी टाइम्स, एक ही सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल आ सकता है, कोई सब्जेक्ट में चांस नहीं। विजुअल्स थोड़ा प्रेजेंटेशन, हाँ, फास्ट देखने में हैंड राइटिंग का थोड़ा नूडल बन जाता है।
तो डेफिसिट आ रहा है ना हाँ, कितना आ रहा है डेफिसिट आ रहा है 7100 7100 7100 डेफिसिट 7100 7100 सर यस वो एक्सपेंसेस फ्रॉम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड कितना है? एक्सपेंसेस ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड का अमाउंट है 2000 वो 2000 ही है ना कि वो 20000 बोला आपने? नहीं नहीं वो 2000 है नीचे नीचे एडजस्टमेंट्स में जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड दिया है ना हाँ लास्ट ईयर का बैलेंस में हाँ हाँ, वो 20000 है। फिफ्थ लाइन पे हाँ वो 20,000 और उसके बाजू में कैपिटल फंड है वो 2 लाख है अच्छा सर एडजस्टमेंट डेफिसिट कितना है? डेफिसिट इज 7100 हाँ tallies I think on 2,22,000 triple two triple zero 2,22,000 सर या वो ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का 1000, वो उसका इफेक्ट क्या आएगा? ऐड होगा ना ऐड स्टेशनरी हो में जाएगा और असेट्स में? एंड एसेट्स ऑफ लास्ट ईयर बराबर प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर सर यस इनकम और एक्सपेंडिचर का आउटर कॉलम का अमाउंट बोल सकते हैं? वीरती प्लीज इनकम में आएगा 45,000, 8,200, 2,000, 1,600, 750, 900, अगेन 750 और डेफिसिट 7,100। एक्सपेंडिचर भी बोल दूं? बोल दो 18,000, 1,200, 1,800, 9,000, 4,200, 6,600, 7,300, 7,000, 1,200, फिनिश ऑल ऑफ यू चलो फटाफट Sir, what's the tally amount? 2,22,000
2,22,000. श्रद्धा को आ रहा है? कंफर्टेबल? हाँ सर. जम रहा है एनपीओ? हाँ सर. कल वाला सम आया बराबर से 2 बैलेंस शीट का, ऐसा कुछ आएगा. Weird सा thing they ask, weird सा data they put. एकदम सीधा सीधा प्रॉब्लम एक्सपेक्ट मत करना है एनपीओ. झोल रहेगा झोल. What was the tally amount? 2,22,000. सर सब्सक्रिप्शन एसेट में 3,800 आएगा ना? करंट ईयर का 2,800 और लास्ट ईयर का 1,000. या 3,800. 18 मेंबर्स का लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 800 मिला, 1,000 रिसीवेबल स्टिल इन अर्लियर. ओके, बढ़े आगे. Let's proceed then. Sum number 20. 2020. 20th sum. 2020. मिला सबको 2,22,000 and deficit 7100 sorted. बढ़िया. 20. Sum number 20. Again, a receipt and payment is given. You have to prepare both the balance sheets and income and expenditure. Look at the data they have given to you. Look at the data. They have given it on top. From the following receipt and payment account for the year ended 31st March 2007, prepare income and expenditure account taking into account the following. Treat 75% of donation and 60% of legacies as capital receipts. Sum number 20 I'm talking about, okay? Sum number 20. All of you, sum number 20. Treat 75% of donation and 60% of legacies as capital receipt. मतलब बाकी का revenue है, बराबर है. Then book value of the furniture sold was 1,200. I think on the receipt side you can see some sale of furniture book value. We'll discuss that. Kadiya. Salaries paid in advance as on 31st March 07 were 900. That's your prepaid salary. Rent and taxes were unpaid on rupees 200 at the end of the year. That is outstanding. And furniture was sold on 31st March 07. Depreciate furniture at 15% per annum. This is the most important part. Now let's discuss the payment part. फिर सेल पे आते हैं फर्नीचर के. Advertisements कहाँ जाएंगे? तो advertisements are expense. Rent and taxes are expense. Purchase of furniture, that is asset. Purchase of furniture is asset. Then charity is expense. Investments are assets. Salaries are expense. Postage are expense. Printing is expense. Balance carried down. 3 balance में एक question mark है. Can you find that? Cash in deposit. Simple है. Total में से खाली minus करो बाकी दो को, तो मिल जाएगा आपको तीसरा. And opening balance में भी 2 दिया, एक missing है, तो ढूंढ सकते हो आप.
क्रेडिट माइनस डेबिट करके या टोटल माइनस जो भी है बाकी का अमाउंट। डोनेशंस के बारे में दिया है अपने को 75% कैपिटलाइज ऑन टॉप, तो 25% इज रेवेन्यू। सब्सक्रिप्शंस आर इनकम। लेगेसीज के बारे में दिया है अपने को 60% आर टू बी कैपिटलाइज, 40% इज इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इज इनकम। जैसे आई टोल्ड यू यहाँ पे डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट कुछ दिया रहेगा अलग अलग, कैश इन डिपॉजिट अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग है, तो दोनों का इंटरेस्ट भी अलग अलग दिया है। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर इज 800। व्हाट इज दैट, सेल वैल्यू और बुक वैल्यू? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू है। अभी फर्नीचर पे गम्मत है, हाउ विल यू टैकल फर्नीचर, जरा दिमाग लगाओ, बताओ बताओ बताओ। पहले डेप्रिसिएशन, होल अमाउंट डेप्री। पूरे अमाउंट पे ही लगेगा बिकॉज़ लास्ट डे पे सोल्ड सेल किया। कैन यू अज्यूम दैट द फर्नीचर सोल्ड बिलोंग्स टू लास्ट ईयर? सर लिखा है ना अभी ऊपर, क्या लिखा है? फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 31st March 07। 31st March 07, या वो तो बराबर है, बट अजम्पशन क्या रखना है, करंट ईयर का परचेज सेल है कि लास्ट ईयर से आया हुआ? से आया है। लास्ट पूरा पूरा फर्स्ट डेट अगर आप परचेज सेल अज्यूम करते हो, याद है कभी सेल का डेट नहीं होता है अपने पास सम में, तो वी अज्यूम दैट द सेल एंड परचेज आर हैपनिंग ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर। अगर आप फर्स्ट डे परचेज सेल अज्यूम करते हो तो फिर जो सेल हुआ है ना वो लास्ट डेट से ही होना चाहिए, क्योंकि सेम डेट परचेज सेल इज नॉट लॉजिकल, राइट? बट यहाँ पे परचेज का डेट नहीं दिया है, परचेज का डेट नहीं दिया, तो परचेज अज्यूम करना कि फर्स्ट डेट पे हुआ है, बट सेल का तो डेट दिया है, व्हेन हैव वी सोल्ड इट, वी हैव सोल्ड इट ऑन द लास्ट डेट ऑफ दिस ईयर। तो इधर प्रॉब्लम नहीं है, एक साल वापर के आप बेच सकते हो। इज दैट क्लियर? तो इधर वो अज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि जो सोल्ड फर्नीचर है वो लास्ट ईयर से टपका है, समझा? तो इधर यू कैन अज्यूम दैट करंट ईयर का परचेज फर्नीचर इज सोल्ड इन द करंट। डेट दिया है ना, बीच में बेचा, एंड में बेचा, तो फिर लास्ट ईयर वाला अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर वाला कब अज्यूम करने का? जब डेट ऑफ परचेज सेल कुछ नहीं दिया है। मतलब डेट ऑफ परचेज सेल नहीं देने का मतलब क्या है? सेम डे परचेज सेल हो गया ना यार, same day purchase sale is not possible, so that's why you assume that that furniture belongs to last year. Couple of sums you have done that way. Hello? तो इस सम में कुछ लास्ट ईयर का assumption लेने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। ओके, तो बेसिकली पहले डेप्रिसिएशन होगी, पहले सेल होगा? पहले डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, लास्ट ईयर में कुछ फर्नीचर था क्या? Was there any furniture in the last year? No furniture in the last year. Actually ये बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है, आई थिंक खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बोला है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। बना सकते हैं बैलेंस शीट, बट खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर के एसेट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लास्ट ईयर आपको सिर्फ कैश मिलेगा और कैपिटल फंड मिलेगा, ऐसा होगा। बना लो, बैलेंस शीट भी बना लो। ओके, फर्नीचर, हाउ विल यू टैकल फर्नीचर? लास्ट ईयर का कुछ फर्नीचर था, नहीं था, करंट ईयर में फर्नीचर है, फर्नीचर करंट ईयर में परचेज किया है। पहले क्या करोगे? डेप्री की सेल, तो पहले डेप्री पूरा सेल वापर लो, तो 15% ऑन 15,000 दैट इज 2250 हटाओ, यू गेट 12,750। 12,750 के बाद लास्ट डेट पे सेल हुआ है, तो विच वैल्यू विल सब्ट्रैक्ट, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू आई थिंक दैट इज 1200 दिया है पॉइंट नंबर 2 पे। तो 1200 रुपया माइनस करो, सेल वैल्यू 800, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया? लॉस हो गया। यू नो व्हाट इज बुक वैल्यू? व्हाट इज बुक वैल्यू? डेप्रिशिएटेड वैल्यू, WDV, दैट इज बुक वैल्यू। उस पर अलग से डेप्री चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो 1200 ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड ही है। तो 1200 हटाओ, 400 रुपया लॉस करो, और फिर तुम्हारा फर्नीचर अभी कितना हो जाएगा? 12,750 माइनस 1200, दैट इज 11,550 है। 11,550 आ रहा है। 11,550 विल बी योर नेट अमाउंट ऑफ फर्नीचर। तो इस समय खासियत क्या थी? नॉर्मली अगर कुछ सेल होता है तो वी अज्यूम दैट द एसेट बिलोंग्स टू लास्ट ईयर। यस, हेलो, बिकॉज द अजम्पशन इज परचेज एंड सेल ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, बट यहाँ पे सिंस द सेल इज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, so you need not assume that it belongs to last year, it belongs to this year only. तो पहले डेप्रिशिएट, तो जो बुक वैल्यू है वो भी एंड डेट का ही है ना? एंड डेट का ही है, एंड डेट का ही है। सोल्ड फर्नीचर का बुक वैल्यू है ना यार, तो एंड डेट का ही हुआ।
डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, सीधा 1200 हटाओ एंड लॉस ऑफ 400. गॉट दैट? रेस्ट इज ऑल नॉर्मल. बैलेंस शीट बनाना है कि नहीं? बैलेंस शीट बनाओ, मेक द बैलेंस शीट. ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बनाओ. ओपनिंग का चिंटू सा बनेगा, इत्तू सा खाली कैश आएगा उसमें. ये कैश विल है. सर इन्वेस्टमेंट भी आएगा ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर का कहाँ है? नहीं, कहाँ है? लास्ट ईयर का कुछ थोड़ी इन्वेस्टमेंट किया. इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, खाली कैश आएगा. ओके. कर लो. फर्नीचर समझा सबको? मेन फर्नीचर. दैट सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल टू ऑल द एसेट्स. रिमेंबर, डेट ऑफ सेल दिया है तो फिर लास्ट ईयर का अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. नहीं दिया है डेट तो लास्ट ईयर का करना. 3 सम्स में हमने लास्ट ईयर से टपकाया था एसेट. प्रॉब्लम नंबर आई टेल यू. प्रॉब्लम नंबर 14 था एक. प्रॉब्लम नंबर 14 में सेल ऑफ फर्नीचर था 120. उन्हें अज्यूम किया लास्ट ईयर से आया हुआ है. एक पर सम था, सम नंबर या सम नंबर 12 था. सम नंबर 12 उसमें दिया था इनको लास्ट ईयर का, वहां से ही हमने सेल किया. और एक और था इन्वेस्टमेंट भी था, वो भी लास्ट ईयर से लिया. 3 सम में हमने लास्ट ईयर का सेल किया. डेट नहीं दिया है तो लास्ट ईयर अज्यूम करने का, डेट दिया है तो करंट ईयर. गॉट इट? हेलो. हाँ. यस यस. हेलो. यस. यस यस यस. फॉर 11th स्टैंडर्ड. अच्छा अच्छा. Actually, I am in a lecture. I'll just give you a call in an hour. Is that fine? Okay, I'll give you a call at 1:30. Okay. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में वो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है ना? वही सिर्फ कैश आएगा. 3 ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट्स, कैश और बैंक. डिपॉजिट्स, कैश और बैंक. तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 2250 का लगेगा ना? 2250 आएगा. यस. 15,000 का 15%. और फिर से 12,750 minus 1,200 will be your sale. 11,550 out of
सर 18450 पे टैली। हाँ वेरी गुड। सरप्लस कितना आया? डेफिसिट सरप्लस सर प्लस 475 4750 4750 is surplus and 18750 it tallies, right? 450 1845 फर्नीचर आउटर कॉलम 11750 है ना, 550 15 तो 200 रुपये और वो किधर से आया? बुक वैल्यू माइनस होता है। 1200 रुपया बुक वैल्यू है। डेप्रिसिएशन इज 2250 15 minus 2250 is 12750 12750 minus 1200 is 11550 सर सरप्लस कितना था? 8750 बोला ना? 475 4750 475 4750 sir. सर अमाउंट बोला ना एक बार, इनकम एक्सपेंडिचर। क्या हो गया था? रीति हेमांगी दोनों का हो गया। हेमांगी आंसर बोलो। बोलो। इनकम में 2500 20,000 2000 1200 और 2400 एंड एक्सपेंडिचर में 2400 4800 8400 4000 600 500 2250 400 और सरप्लस 4750। हो गया? मिला आर्यन? बढ़िया। $4750 is surplus, right? Balance sheet tallies on 18450। फर्नीचर का क्लियर है लॉजिक? लास्ट ईयर का अजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है करंट ईयर, क्योंकि डेट दिया है। डेट दिया तो प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट डे सेल परचेज होता है, तो इसके लिए लास्ट डेट का एसेट अज्यूम करना है। All of you done? Done. Anyone still doing? Stop. इसके बाद कितने चैप्टर्स बाकी है? चैप्टर्स तो पूछो ही मत। चैप्टर्स बहुत। अभी तो कंसाइनमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एडीडी हो गया ना सर, आधा पोर्शन तो हुआ होगा ना? आधे से आधा ऑलमोस्ट बोल सकते हो। कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एडीडी, मतलब अकाउंट 1/4 बोल करंट। दो कि 3/4? सॉरी, 1/4 पोर्शन 1/4 हुआ कि 3/4 हुआ? नहीं, ऑलमोस्ट हाफ आधा बाकी है। कंसाइनमेंट, एडीडी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट करंट, इंट्रो टू पार्टनरशिप, गुडविल,
एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और स्टॉक प्लस थियरी. 13 more chapters. यह बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है. सीए में बहुत पढ़ना है. बट इट इज वर्थ इट. एक बार पढ़ाई कर लो 4 साल, फिर काम तो करना पड़ेगा फिर भी. बट एक वो पूरा लाइफ का तुम्हारा एक फंड रेडी हो जाएगा. फंड प्रेस्टिजियस डिग्री. हो जाए, करो. नेक्स्ट सम. मॉड्यूल का सम है. 10 minutes 48 सम. मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा. ध्यान से डेट्स पढ़ना, ध्यान से डेटा पढ़ना. ओके. थोड़ा सा ट्विस्ट किया है डेटा, डेट्स में आ जाएगा दिमाग लगाओगे तो. सम नंबर 48 या लास्ट सम ऑफ द शीट. मॉड्यूल सम इट इज. खुद से करना है. डेट्स ध्यान से देखना, बराबर से लॉजिक अप्लाई करना, दोनों करना. इनकम एक्सपेंडिचर करें. 48 लास्ट सम ऑफ द शीट. 48 48 48. सर इसम का फोटो भेजो ना, तो बहुत आड़ा टेढ़ा है. अरे बाप रे, आड़ा टेढ़ा हो गया. अरे क्या आड़ा टेढ़ा हो रहा है ये. सी चेक, आई सेंट इट. सर ये बिल्डिंग की वैल्यू तो एंड डेट की है. वही तो है भैया, इधर ही तो दिमाग लगाना है. सर बैलेंस शीट भी दोनों ईयर का बनाना है ना? दोनों ईयर का बनाना पड़ेगा, कैपिटल फंड नहीं दिया. सर तो ऐड नहीं करने का ना बिल्डिंग और वो, क्योंकि लास्ट डेट के लिए दिया है ऑलरेडी. तो सोचो क्या करोगे. ओपनिंग में कितना जाएगा, क्लोजिंग में कितना आएगा, दिमाग लगाओ.
सर ये एडिशन किसमें है, बिल्डिंग में कि फर्नीचर में है? एक मिनट. सॉरी, बोलो क्या था. एडिशन किसमें है, बिल्डिंग में है कि फर्नीचर में? एडिशंस टू बिल्डिंग, वो एडिशन टू बिल्डिंग है. फर्नीचर परचेज ऊपर 3000 है, एडिशन टू बिल्डिंग 25,000. फर्नीचर परचेज इज एडिशन ओनली. या गवर्नमेंट ग्रांट फॉर मेंटेनेंस ऑफ फीस वाला जो है, इट विल कम इन लायबिलिटी और वो अलग आइटम है. गवर्नमेंट ग्रांट खाली 2 आइटम्स के लिए आया है, फॉर बिल्डिंग एंड फॉर मेंटेनेंस. और नीचे फीस फ्रॉम सन्ड्री वो अलग है, सन्ड्री रिसीट है. तो ये जो फॉर मेंटेनेंस है वो कहाँ पे आएगा? थिंक, यूज योर ब्रेन्स, कम ऑन. सब किया है हमने. गवर्नमेंट ग्रांट भी एक समय आया था, पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स एजुकेशन, सैलरीज. का मतलब समझो क्या बोलना चाह रहे हैं. बोलो. मेंटेनेंस इनकम आएगा ना? सॉरी, बिल्डिंग लायबिलिटी. देखो गवर्नमेंट ग्रांट 2 रीजन से आया है, बिल्डिंग के लिए, एक मेंटेनेंस के लिए. राइट. बिल्डिंग वाला किस में जाना चाहिए? फंड में. फंड में, लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म, नॉन रिकरिंग. और मेंटेनेंस मतलब हर साल का खर्चे के लिए दे रहा है ग्रांट, दैट शुड बी इनकम. वो रिकरिंग है. इन्वेस्टमेंट्स जो दिया है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ही है ना, लास्ट एडजस्टमेंट दिया है. इन्वेस्टमेंट या वो जो एक इन्वेस्टमेंट खरीदा है ना हमने इस साल, उसी का डेट दिया है, परसेंटेज दे दिया. सर हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो है उसको मतलब लास्ट ईयर से आया है कि ये ईयर का है, क्या है वो? दिमाग लगाओ, डेट दिया है वहां पे एसेट का. सर हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स जो ये साल 8,500 है, उसको 25,500 में से सब्ट्रैक्ट करना है ना लास्ट ईयर का ढूंढने के लिए. ये 17,000 ओपनिंग. का मतलब कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है इसमें? नहीं है, रेट भी नहीं दिया है, अमाउंट भी नहीं दिया, डेप्री का कुछ नहीं दिया है. नो डेप. दिमाग लगाओ, वही मैंने बोला. डेप्री वेप्री का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. क्लोजिंग वैल्यू दी है तो आपको ओपनिंग ढूंढनी है. नॉर्मली ओपनिंग देते हैं, आप क्लोजिंग ढूंढते हैं. यहाँ पे क्लोजिंग दी है तो आप लोग ओपनिंग ढूंढो. बाकी सब एडिशंस करके लिखने का कि डेप्रिसिएशन? अरे डेप्री कैसा होगा, एडिशन ही होगा, डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं. वो एंड डेट का फाइनल वैल्यू दिया आपको. बिल्डिंग का लास्ट वैल्यू 70 और साल में कंस्ट्रक्ट किया एडिशन 25 का, तो ओपनिंग कितना होगा? 45. डेप्री है ही नहीं. हॉस्पिटल इक्विपमेंट भी सेम. गवर्नमेंट लैंड बिल्डिंग के लिए तो बिल्डिंग में ऐड करना. गवर्नमेंट ग्रांट बिल्डिंग के लिए, अरे बापा ओए, बिल्डिंग में कैसे ऐड करने का? वो इनकम है, बिल्डिंग एसेट है, ये लायबिलिटी बनेगा ना. बिल्डिंग फंड दिया है. हाँ बिल्डिंग फंड भी दिया है, मैं ऐड करो. बिल्डिंग में ऐड मत करना. वो फंड है, वो पैसा आया है, उसको हम बिल्डिंग बनाने में यूज करेंगे. हाँ ओपनिंग बिल्डिंग फंड है, वो ओपनिंग में लायबिलिटी में जाएगा ना. हाँ बिल्डिंग फंड ओपनिंग वाला लास्ट ईयर लायबिलिटी और करंट ईयर लायबिलिटी में आएगा. फिर उसमें जो ग्रांट में लायबिलिटी में ऐड, जैसे डोनेशन ऐड करते हो ना. लास्ट ईयर में क्यों जाएगा वो? फर्स्ट डेट पे दिया है ना बिल्डिंग फंड, एज ऑन 1/1/16 दिया है. देखो तो लास्ट ईयर से टपक रहा है. लास्ट ईयर ऑलरेडी वाज अ फंड ऑफ फीस है, वो कहाँ पे जाएगा? वो भी लायबिलिटी. मेंटेनेंस फीस
क्या ग्रांट की मेंटेनेंस फीस का हाँ है? वो ग्रांट में ही वो ग्रांट जो का है बोला वो- ना मैंने, 2 ग्रांट आपको मिल रहे हैं, एक बिल्डिंग के लिए मिल रहा है और एक फीस के लिए मिल रहा है, मेंटेनेंस के लिए। वो फीस फ्रॉम सन्ड्री अलग है, वो सन्ड्री रिसीट है। अच्छा, तो मेंटेनेंस के लिए वो तो इनकम होगा ना फिर। फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स है ना, वो अलग आइटम है। फीस हाँ फ्रॉम हाँ सन्ड्री पेशेंट्स है वो 2400। ग्रांट आपको 2 रीजन से मिल रहा है, एक बिल्डिंग के लिए, एक मेंटेनेंस के लिए। अभी सोचने का, बिल्डिंग रोज रोज बनाते हो क्या? नहीं। तो ये ग्रांट किधर जाना चाहिए? लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म, नॉन रिकरिंग। और मेंटेनेंस वो तो हर साल होता है, तो उसके लिए जो ग्रांट आ रहा है वो इनकम में जाएगा, ऑब्वियसली वो हर साल का रिकरिंग इनकम रहेगा। द ब्रेकअप ऑफ ग्रांट, ओके। और बिल्डिंग वाला जो ग्रांट है वो बिल्डिंग फंड में ऐड कर सकते हो, क्योंकि बिल्डिंग फंड है ऑलरेडी आपके पास। जैसे डोनेशन ऐड करते हो ना, फंड का लॉजिक याद है? फंड का लॉजिक, कोई भी फंड का इनकम है तो ऐड टू फंड, फंड रिलेटेड एक्सपेंस है तो डिडक्ट फ्रॉम फंड। तो ये फंड का ही इनकम आ रहा है, डोनेशन, ग्रांट फॉर फंड, बिल्डिंग फंड, ऐड टू बिल्डिंग फंड। रियल शाह को समझ रहे हैं? हाँ सर। इतनी टक्कर। फिनिश। सात्विक जम रहा है? सर इंटरेस्ट 48 रुपीज आ रहा है। नहीं 48 क्या है? सरप्लस दूसरा कैसे आएगा? सर इंटरेस्ट 400 इंटरेस्ट 8% ऑन 10,000 फॉर 6 मंथ, 400 रुपया। सर यस वो गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग वो तो लायबिलिटी में आएगा ना? यस, लाइबिलिटी में, बिल्डिंग फंड में ऐड। हाँ, और ये जो मेंटेनेंस फीस है वो तो इनकम में चला जाएगा। वो इनकम में चला जाएगा, वो ग्रांट रेगुलर है। और उसके नीचे फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट वो अलग ही है। फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट 2400 वो अलग है। सर लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन का कैसे है? दिमाग लगाओ, कम ऑन। इजी, नॉट डिफिकल्ट। यूज योर ब्रेन। सर कैपिटल फंड 24,650 आ रहा है क्या? हाँ आई डोंट नो द आंसर्स, आई डोंट नो। चेक करो पूरा टैली हो रहा है क्या, डिस्कस करो। Sir, this year there is no interest 400 आ रहा है। 400. This year there is no subscription in arrears outstanding. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं, लेकिन लास्ट ईयर का मिलेगा। हाँ बट इस साल का नहीं है ना, कुछ इनकम में कुछ नहीं होगा। नहीं, इनकम में कुछ ऐड नहीं होगा। एक ही शाखा हो गया टैली। मेन थिंग्स वेयर बिल्डिंग एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट। वो लॉजिक समझा सबको? बिल्डिंग एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट क्लोजिंग नहीं समझा? क्लोजिंग वैल्यू दिया आपको 70,000 और 25,500 दिख रहा है? हाँ। तो वो फाइनल वैल्यू है आफ्टर एवरीथिंग। उसमें आपने परचेज किया हुआ है फॉर क्या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया एडिशन 25,000 का। तो ओरिजिनल लास्ट ईयर कितना होगा? 45 होगा ना, माइनस करके मिलेगा। Last year plus 25, now it has become 70. There is no depreciation. Similarly, equipment last year कितना था वो नहीं पता है, लेकिन current year का closing पता है। equipment 25,500, तो minus 8,500 8,500 में ऐड हो जाएगा ना, इस पे आउटर कॉलम में 25,500 आ जाएगा। हाँ, तो लास्ट ईयर इक्विपमेंट था 17,000 प्लस 8,500, तब हो गया 25,500। हाँ, समझा वो तो। और बिल्डिंग फंड तो लास्ट ईयर से ही है, टपक रहा है। लास्ट ईयर लाइबिलिटी कम्स टू करंट ईयर। ग्रांट 2 दिए हैं, बिल्डिंग का और मेंटेनेंस का। बिल्डिंग का जाएगा लाइबिलिटी में ऐड टू फंड, मेंटेनेंस का जाएगा इनकम में। और इन्वेस्टमेंट पे 6 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। और सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर देखो कितना आउटस्टैंडिंग था,
लास्ट ईयर 3250 वाज आउटस्टैंडिंग, उसमें से कितना रिसीव किया आपने? 2550 रिसीव किया। तो हाउ मच इज स्टिल इन अरियर्स? आई थिंक 700 स्टिल इन अरियर्स। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, 12550 ही दिखेगा, कुछ भी नहीं होगा। करंट ईयर का कुछ रिसीवेबल है ही नहीं। लास्ट ईयर एसेट 3250 एंड करंट ईयर एसेट 700 ऐसा दिखेगा। सर 8000 सरप्लस आ आई डोंट नो विधि। हाँ 8000 आया। सर उतना ही आ रहा है। 8000 सरप्लस Yes. प्लीज चेक। विधि को मिला? सर या सर हॉस्पिटल इक्विपमेंट वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैसे आया वो समझाओ ना। देखो इक्विपमेंट का फाइनल वैल्यू 25500। यस फाइनल वैल्यू करंट ईयर के एंड का वैल्यू, मतलब करंट ईयर आउटर कॉलम है वो 25500, एप्री तो कुछ नहीं दिया है। हाँ अभी ऊपर देखो एडिशन हॉस्पिटल इक्विपमेंट खरीदा है हमने 8500 का। हाँ समझा? तो मतलब लास्ट ईयर में 8500 ऐड किया तब जाके 2500 मिला होगा। डेप्री तो है नहीं, सेल भी नहीं है। हाँ हाँ तो फिर ओपनिंग कितना होगा? 17000 हो गया ना। अच्छा है वैसा है। टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन भी है। नहीं, डेप्री तो कुछ दिया ही नहीं है। देयर cannot be two balancing values, right? There can be only one. परचेज ही दिया है। तो नॉर्मली कितने में टोटल हो रहा है? 113850। 113850 किसको मिला? और कैपिटल फंड 32650। 32650 118। विधि का हो गया है ना? जस्ट क्लिक अ पिक एंड अपलोड इट इन द ग्रुप सॉल्यूशन। क्या बोल रहा था मैं? या बिल्डिंग और इक्विपमेंट नॉर्मली ओपनिंग वैल्यू दिया होता है, हम लोग क्लोजिंग ढूंढते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, माइनस करके ओपनिंग मिल जाएगा। डेप्री वगैरह कुछ नहीं। तो वो ओपनिंग बैलेंस में आएगा। यस ना, लास्ट ईयर था 45 का बिल्डिंग, लास्ट ईयर था 17 का इक्विपमेंट, लास्ट ईयर था। ब्रिंग इट टू दिस ईयर, ऐड परचेज, ऐड एडिशन, देन आउट द कॉलम। सब्सक्रिप्शन समझा सबको? सब्सक्रिप्शन ऑल ऑफ यू गॉट दैट? लास्ट ईयर का स्टिल इन अरियर्स ही है बस। डन। बोलो एनी डाउट्स? ग्रांट समझा, सब्सक्रिप्शन समझा? ग्रांट, सब्सक्रिप्शन और बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट ये इंपॉर्टेंट है। ग्रांट में ऐड हो जाएगा। डोनेशंस आर नॉट टू बी कैपिटलाइज दिया है तो इनकम। सैलरीज 2015 का तो माइनस एंड लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। रेंट एंड रेट्स में भी प्रीपेड है तो लेस एंड करंट ईयर एसेट। Finished? Anyone still doing? रहा सबका टैली कितना आ रहा है सरप्लस? How much is surplus? 8000. Tally is on. 11385. ऐसा कुछ भी ट्विस्ट करके आ सकता है। ऑन द स्पॉट रेंज शुड वर्क।
रहेगा, उधर ही रहेगा, डेटा उधर ही रहेगा ढूंढने का। All of you finished? बढ़े हैं आगे? Anyone still doing? Tell me. हो गया सबका? सात्विक डन? सो इसका कैपिटल कितना आ रहा है? कैपिटल फंड कितना आ रहा है? 24,650. सॉरी 24,650. 24,650. 24,650. बैलेंस शीट लास्ट ईयर का ना, लास्ट ईयर का कैपिटल फंड 24,650 लास्ट ईयर के बैलेंस शीट। करंट ईयर में सरप्लस ऐड करो, फिर आउटर कॉलम 32,650 आएगा शायद। 32,650 47 47 47 तो 47 सैटरडे है। लास्ट सम 47 इज द लास्ट। कल छुट्टी है, कल कुछ नहीं है, मजा करो। अकाउंट्स का तो नहीं है, होमवर्क रहेगा वो दे दूंगा। तो वेडनेसडे को खाली टेस्ट है ना? देखते हैं चलो। हाँ प्लीज सर तो पूरा टाइम चाहिए पोर्शन अभी का थोड़ा, टेस्ट पूरा है। पोर्शन। शाम को दे दो 4 घंटे, 2 घंटे लेक्चर, 2 घंटे टेस्ट। नहीं सर, नहीं 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 देखता हूँ, चलो लेक्चर के टाइम पे रख देता हूँ। 47 सम नंबर 47 हमने एक सिमिलर टाइप किया है। क्या दिया क्वेश्चन में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और करंट ईयर बैलेंस शीट दिया है, और बनाने का है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। याद है अप्रोच? पैसा आ रहा है, रिसीट वो देखनी है आपको। तो एक्सपेंस को पकड़ो, फिर इनकम को पकड़ो, फिर लाइबिलिटी को पकड़ो, फिर एसेट को पकड़ो, जो जो रिसीट लिखो। पजल के जैसा है, एडजस्टमेंट्स भी दिया है आपको। आई सॉल्व इट बट डोंट कॉपी, ट्राई टू गेट इट ऑन योर ओन। ऐसा ही प्रॉब्लम आने का चांस है पेपर में, समझ लो। मेक अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर दैट ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट वो वेरिफिकेशन बताया था, याद है? टैली होता है ओपनिंग बैलेंस। रिसीट एंड पेमेंट बना के ओपनिंग बैलेंस शीट बना के वेरीफाई कर सकते हो। चलो शुरू करो। अरे मैं जरा लेक्चर में तो फोन कर
showing it over here, you can show it in the working note also. वर्किंग नोट में दिखा के फाइनल अमाउंट ऊपर लास्ट हमने में हमने वैसे ही किया था. वर्किंग नोट में दिखा के फाइनल अमाउंट ऊपर लिख सकते. सॉरी, सब्सक्रिप्शन का फिर से सेम आ रहा है. हाँ सेम आ रहा हाँ है. सेम आ रहा है. ओके, बट वो कोइंसिडेंटली है, फिगर्स वैसे आते हैं. सर लाइफ मेंबरशिप 2600 आएगा ना. लाइफ मेंबरशिप फीस, अच्छा हाँ है क्या, I didn't see हाफ that. कैपिटलाइज है. हाफ कैपिटलाइज पीछे था तो दिखा. करेक्ट.
सर इंटरेस्ट 1000 है ना? इंटरेस्ट 1000 prices are और टूर्नामेंट प्राइजेस किधर दिया है? टूर्नामेंट प्राइजेस लेस किया है ना, देखो फंड में से इंटरेस्ट ऐड किया है, प्राइजेस लेस किया है, बैलेंस शीट लायबिलिटी। कैपिटलाइज वाला आइटम है वो आपको नीचे दिखेगा बैलेंस शीट में। रिसीट पेमेंट में याद है डजंट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। रिसीट पेमेंट तो बिल पूरी है, सब दिखा देता है वो, लास्ट ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। और आपने क्या फर्नीचर प्लस डेप्रिसिएशन का क्या किया है? लास्ट ईयर का है ना फर्नीचर, में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना रहा हूँ। तो फर्नीचर कैसा आया है, 9000 ये साल का एंडिंग वैल्यू है, और डेप्रिशिएट ऊपर दिख रहा है ना एक्सपेंडिचर में 1000। पर वो तो करंट ईयर है ना। हाँ, तो करंट ईयर का डेप्रीस 1000, तो लास्ट ईयर ओपनिंग वैल्यू 10 रहेगा ना, 10 आया होगा, -1 किया होगा तो 9 मिला होगा ना। ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए है तुम्हारा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड। डायरेक्टली यू कैन राइट 10 आल्सो, नो प्रॉब्लम। वर्किंग नोट में दिखा के ये सब आप ऊपर दिखा सकते हो फाइनल अमाउंट। इधर तो डायरेक्टली 10 भी दिखा सकते हो, इसमें वर्किंग नोट कर देना खाली, सब्सक्रिप्शन का नोट, बिल्डिंग मेंटेनेंस का नोट और स्टेशनरी का नोट। फिर 82460 पे टैली हो रहा है। कैश मिला ओपनिंग? हाँ 4660 टोटल रिसीट पेमेंट का 27740। सर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 200 है कि 100? एक मिनट, लास्ट ईयर का प्री रिसीट 200 है और
लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 800 है, बराबर है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट फेयर पार्ट है कि नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट इज वर्किंग नोट जस्ट टू वेरीफाई वेदर योर कैश बैलेंस इज राइट। आपका आंसर इधर ही हो जाता है, ये इधर ही खत्म हो जाता है आंसर। बट ये 4630 राइट है कि रॉन्ग है, कैसे वेरीफाई करोगे? तो जस्ट मेक द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड चेक। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट में 4660 डालो, बाकी सब आइटम डालो और टैली होना चाहिए, मतलब राइट मिला है। Sorry. 66420. Tally is on. 82460. 82460 ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी पूछा है, बना लो, चलो खुद से ट्राई करो सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सर डेट्स लिखनी पड़ेगी ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट में? सब्सक्रिप्शन में हाँ डेट्स लिखोगे तो बेटर है। ओपनिंग बैलेंस वाला जो है फर्स्ट डेट रहेगा, क्लोजिंग वाला लास्ट डेट। ओपनिंग प्री रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेट फर्स्ट डेट, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट राइट लास्ट। खाली वो जो कैश टू सब्सक्रिप्शन है उसमें डेट मत डाल, पूरे साल में हुआ। एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। ये वाला मिला पहले सबको? रिसीट पेमेंट का फंडा सबको समझा? एनी डाउट बोलो। रिसीट पेमेंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। आस्क। पक्का क्लियर है? हर्ष राजे, कनिक पाटिल, श्रुति व्यास, श्योर? पंडित को समझ रहा है, तनय को समझ रहा है, तनय भाई, रक्षित हरिया, धरा मेहता, यही टाइप पे अच्छा प्रैक्टिस करना जो नॉर्मल वे से थोड़ा अतरंगी है, ठीक है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिसीट पेमेंट का बैलेंस शीट बनाने को पूछ लिया, बैलेंस शीट दिया है उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछ लिया, इससे भी कुछ भी पूछ सकते। क्षमा को क्लियर है? क्षमा कनाडिया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो चलो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज आएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग प्री रिसीव्ड और रिसीवेबल एडजस्ट होगा, कैश टू सब्सक्रिप्शन, और बाकी का जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर बाय प्रीपेड टू आउटस्टैंडिंग और वैसे ही आएगा ना पर्टिकुलर? बाय प्री रिसीव्ड और टू आउटस्टैंडिंग, यस बाय प्री रिसीव्ड एंड टू। ओपनिंग का प्री रिसीव का एंट्रीज प्री रिसीव टू सब्सक्रिप्शन बाय प्री, क्लोजिंग का इट इज सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव, तो टू प्री रिसीव। ओपनिंग का बाय प्री रिसीव, क्लोजिंग का टू प्री, ओपनिंग का टू आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग का बाय आउट। सर 18220 पे टैली हो रहा है। टैली होएगा बैलेंस 17320 प्लस हाँ सर 200 17520 और प्लस 800 18220, यस 18220 पे टैली हो, 18220 टैली। हाँ मैडम मोकला हूँ जरा लेक्चर में, आई सेंड।
मिल रहा है सबको? सब्सक्रिप्शन क्लियर? दो एडजस्टमेंट, ओपनिंग का प्री रिसीव टू सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव एंड कैश टू सब्सक्रिप्शन पूरा लमसम जो कैश रिसीट में मिला है 17320 एंड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा 17320, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 17320। एनी डाउट इन सब्सक्रिप्शन बताइए। सर या सर डेट्स किस किस में आएगा? प्री रिसीव्ड और आउटस्टैंडिंग में फर्स्ट डेट ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाले में लास्ट डेट प्री रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो ट्रांसफर किया उसमें लास्ट डेट। कैश टू सब्सक्रिप्शन में डेट मत लिखना क्योंकि वो एक दिन पे नहीं मिला है, पूरे साल का मिला है। कैन राइट द ईयर। ओपनिंग जो दो एडजस्ट किया उसमें फर्स्ट डेट, क्लोजिंग जो दो एडजस्ट किया उसमें लास्ट, ट्रांसफर एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लास्ट डेट। और 32 बाकी है ना अपना लिस्ट चेक। 32 हाँ बाकी है। 32 is for homework. 42 is for homework. Okay. Income and sorry. क्या बोल रहे हो? सब्सक्रिप्शन अकाउंट मिला? होमवर्क कौन सा बोला सर? 32. 42 is for homework. Subscription account मिला? Hello. All of you got subscription account. Okay. Now that was it. Okay, all for the day. Homework मैंने कौन सा बोला? 30 seconds हम ध्यान से देखना, go through करके खुद से करना, खुद से आना चाहिए, डाउट है तो मैसेज करो. That's it, just one sum for homework. Okay, and you have to show it tomorrow. कल संडे है, आराम से दिखाओ. Okay, और that's it. कुछ डाउट्स है तो you wait, otherwise you leave. Tata, bye bye. Exam 31.